अगर पावर 1 है, अगर पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। अगर पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक कहलाएगी। अगर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल के फैक्टर दिए हुए हैं 5x प्लस 3 और 7 4x प्लस 7, ये आपको फैक्टर दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, तो इसके आप जीरो फाइंड आउट लाइन बताओ। देखो जरा, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट बना रही है? एक ये पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, है ना? कितने पॉइंट बनाए इसमें? 3 पॉइंट बनाए। तो ये क्या होगी? क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या होगी? हेलो क्लास 10, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक गोल्डन फ्यूचर। और आज मैं बता, तो आई थिंक जिसकी भी समर वेकेशन चल रही थी वो समर वेकेशन तो खत्म, सब खत्म, अब बस पढ़ना है। तो हमारा जो ये नई वीडियोस, नया बैच आया यूट्यूब पे, तो इसे इन वीडियोस में और इस मंथ में हम लोग क्या करेंगे, टारगेट रहेगा हमारा, इस बैच का भी मैंने नाम कुछ ऐसे ही रखा हुआ है कि 1 मंथ कंप्लीट सिलेबस, है ना? तो ऊपर आप लोगों ने लोगों में देखा ही होगा कि हाँ, आपने सही देखा था कि हम 1 महीने में पूरी कंप्लीट मैथ कर डालेंगे, यानी कि मैथ का जितना भी सिलेबस है हम वो 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। हमें कुछ भी इधर से उधर नहीं पढ़ने की जरूरत है, हर एक दिन हम एक चैप्टर को खत्म करेंगे, साथ साथ में 1 महीने में सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही हमारा। रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाएंगे, सब 1 मंथ में होगा। बस 1 मंथ डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, पर डे वीडियो को देखना है, पर डे पढ़ना है, और नीचे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और बाकी के दोस्तों को जिनका सिलेबस छूटा हुआ है, पिछले जो अप्रैल मई जून में इन्होंने बड़ी मस्ती की है, 3 महीने, है ना? तो अब पढ़ लो, क्योंकि बोर्ड की तारीख आने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। आज का चैप्टर जो हमारा है वो पॉलिनोमियल। हाँ, ये वीडियोस हमारी सीबीएसई के लिए भी बेस्ड है, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे से देख सकते हैं। और मैं तो बताना चाहूंगा सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस, क्योंकि मैं ओवरऑल इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ ना, तो सीबीएसई के लिए तो बेटर वे है, इससे बढ़िया मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आज का हमारा चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल को खत्म कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो वो देखते हैं पहले कि कौन कौन सी हेडिंग हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नोट्स बनाते समय ये चीज का जरूर याद रखा करो कि फर्स्ट पेज पे हेडिंग डाल दिया करो कि इस चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग है हमने कवर करी है। तो हमने इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है, हम देखेंगे पॉलिनोमियल वास्तव में होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द जीरो। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल होना चाहिए था, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखेंगे क्या होता है। पॉलिनोमियल वास्तव में क्या होता है, इसकी क्या भला है, हमें कुछ नहीं पता। वी आर फुल्ली ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं। हम यहाँ सीखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, वो कितने तरीके का पॉलिनोमियल होता है, किस बात पर डिपेंड करता है, कितने कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का टाइप किस पे डिपेंड करता है, ये भी सीखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी ये कह रही है, व्हाट इज जीरोस, जीरोस क्या होते हैं, इसमें एक बला है जीरोस नाम की। फाइंडिंग द जीरोस बाय फैक्टर एंड फाइंडिंग द जीरोस बाय फैक्टर, फैक्टर की हेल्प से हम जीरो निकालना सीखेंगे। यानी कि पहले तो हम फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर के हिसाब से जब जीरो कैसे निकलता है इस चीज को भी हम लोग देखेंगे साथ साथ में। मेकिंग द जीरोस बाय फैक्टर, जीरो से हम फैक्टर भी बनाएंगे, यानी कि फैक्टर से जीरो बनाएंगे, जीरो से फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो, ज्योमेट्री में हम कैसे पहचानेंगे, अगर कोई हमें ग्राफ दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, हाँ इस ग्राफ, ये इक्वेशन की ग्राफ है तो इस ग्राफ में कितने जीरोस होंगे। तो ऐसा भी कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस बात को भी हम लोग यहाँ सीखेंगे। साथ साथ में हम के की वैल्यू भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत एमसीक्यू टाइप में बहुत आता है कि के की वैल्यू, अगर ये एक इक्वेशन है तो के की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वेशन है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी वैल्यूज निकालना भी हम लोग साथ साथ में इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो नाउ सेकेंड लास्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी इक्वेशन फॉर्मिंग बाय जीरोस। जीरोस अगर दिए हो तो इसे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको जीरोस पता होंगे तो हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। लास्ट में डिविजनल मेथड देखेंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन हम लगाते ही रहेंगे हर एक हेडिंग में। ठीक है, तो रेडी, स्टार्ट करें, चलो रफ करते हैं इसको फटाफट से, रजिस्टर मिल जाए। ये देखो, चलो पहली हेडिंग हम अभी स्टार्ट करते हैं।
तो पहली हेडिंग जो हमारी है भैया वो क्या है हमारी, वो है हमारी व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है क्या? पॉलिनोमियल का मतलब इसका मैं हिंदी में अगर मान देखो ना तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है बहुपद। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना पहले। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद नाम से ही समझा दूंगा, मैं हर बार यही करता हूँ ना कि मैं नाम लेता हूँ, नाम से समझा दूंगा। तो हिंदी में से कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? बहुपद। अब ये बहुपद जो हमको दिया है ना, इसी में नाम छिपा हुआ है इसका, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है, बहुपद में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। बहु का मतलब होता है मल्टी, मल्टी यानी मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। इसका मतलब क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा। बहु का मतलब होता है मल्टी यानी कि मोर देन वन। ठीक है, तो बहुपद यानी मल्टी, मोर देन वन इसका मतलब होता है। पद का तो सबको पता है भैया, पद क्या होता है? पद का मतलब होता है टर्म, टर्म यानी एक से ज्यादा जब टर्म होते हैं उसे कहते हैं हम बहु पॉलिनोमियल, यानी मोर देन वन टर्म। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है, इक्वेशन विच हैव मोर देन वन टर्म, दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल। मैं यहाँ डिफिनेशन लिख देता हूँ कि इक्वेशन यानी कि एक बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं? टर्म हो, कितने टर्म हो? मोर देन वन, एक से ज्यादा टर्म हो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। मतलब बहु का मतलब मल्टी, मल्टी मतलब मोर देन वन, पद का मतलब टर्म। भाई टर्म यानी एक से ज्यादा टर्म, बहु यानी एक से ज्यादा, पद यानी टर्म, एक से ज्यादा टर्म, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन भी कुछ हमें इसी प्रकार से देखने को मिलेगी कि a equation which have more than one term, a equation which have more than one term is called polynomial। अब यहाँ कुछ ऐसे भी घन चक्कर बैठे होंगे हमारे सामने जिनको यही नहीं पता कि टर्म क्या होता है, बहुपद होता क्या है, तो मैं उनके लिए भी लाया हूँ, है ना, तो उनके लिए भी इधर देखो। तो देखो मैंने कोई इक्वेशन लिखा, मान लो कि 4x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर प्लस 3 2x प्लस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन मैंने लिखी। अब इक्वेशन में देखो क्या है कि इक्वेशन में ये जो तुमने लिखे हैं लीटर, यही कहलाते हैं टर्म। ये क्या कहलाते हैं? टर्म। तो इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 1 2 3, कितने टर्म है? 3। इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 3। तो ये कहलाएगी हमारी, ये जो पूरी होती है ये कहलाती है इक्वेशन। ठीक है, ये कहलाती है हमारी इक्वेशन। मार्कर को भी बुखार आ गया, रेड मार्कर ही चलेगा सबको लगा है। तो इसे कहते हैं इक्वेशन, समझ में आया बात? और ये जो आए हैं इन्हें कहा जाता है टर्म। इन्हें क्या कहा जाता है? टर्म। यानी कि ये होते हैं हमारे टर्म, और ये जो पावर लगी होती है इसे कहा जाता है पावर। इसे क्या कहा जाता है? पावर। और आगे वाले को कहा जाता है कोफिशिएंट, इसे कहा जाता है कोफिशिएंट। और इसे इन्हें कहा जाता है, और बाकी के जो पीछे एक्स वाई जेड होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है वेरिएबल। समझ में आ गई? यानी कि ये जो आपका मान लो ये हो गया 4x², ये हो गया आपका टर्म। और बाद में जो आपका स्क्वायर ऊपर जो 2 लगा है ये हो गया आपका पावर। ये स्क्वायर क्या हो गई? आपकी पावर हो गई। और ये जो एक्स लिखा है ये हो गया आपका वेरिएबल। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में ABCD दी होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। आप ये जो नंबर दिए होते हैं वो कोफिशिएंट होती है, और जो पावर होती है यानी कि जो ऊपर स्क्वायर लगी हो, स्क्वायर हो या क्यूब हो या क्वाड्रेटिक हो, जो भी हो, वो पावर होती है। और पूरे टर्म इसको कहा जाता है टर्म। तो इस इक्वेशन में कितने टर्म है? बताओ मेरे को, इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 1 2 3, यानी मोर देन वन टर्म है ना, तो मोर देन वन टर्म ये क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल।
यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल कहलाती है। इसमें देखो, अब मैं अगर ये लिखूं 4x + 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ भैया, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म है, इसमें एक से ज्यादा टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है। और जैसे मैंने कहा 5y + 3, ये पॉलिनोमियल है। z + y, ये पॉलिनोमियल है। हाँ ये पॉलिनोमियल है। 4x², ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म नहीं है। इसमें एक से ज्यादा टर्म नहीं है, इसमें केवल एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आगे बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। इसको नोट कर लो, तब तक मैं मार्कर को इंक पिलाता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया रफ करें, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन द पावर। देखो यहाँ ये बात मैं लिख रहा हूं कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द इक्वेशन। पावर ऑफ द इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है ये उसकी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि पावर पे डिपेंड करता है। स्क्वायर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। तो पॉलिनोमियल किस टाइप का है वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर पावर 1 होगी, पावर अगर 1 है, यहाँ लिखी मैंने पावर और यहाँ लिख दी मैंने इक्वेशन, क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? पॉलिनोमियल का देखो नाम क्या होगा। अगर पावर 1 है, अगर पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। अगर पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक कहलाएगी। क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और अगर पावर 3 है तो वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक कहलाएगी। तो उसके बाद ये जो 4 वगैरह वाला आपके में आता नहीं है, तो यहाँ तक याद रखना। पावर 1 तो लीनियर कहलाएगी, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, अगर पावर 3 होगी तो वो क्यूबिक कहलाएगी। एक हिसाब से इक्वेशन को पॉलिनोमियल को इक्वेशन कहा जाता है, इक्वेशन को पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, लेकिन हर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। याद रखना, हर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं ये एक इक्वेशन है 4x², ये एक इक्वेशन है अपॉन 2, ये एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल लेकिन नहीं है। ये इक्वेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म दिया है, केवल एक टर्म है, और एक टर्म वाली चीज पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकती। हमने पढ़ा है डेफिनेशन की, इक्वेशन विच हैव मोर देन वन टर्म, जिसके पास एक से ज्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके पास तो एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये इक्वेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल हो सकती है। सॉरी,
हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है और होती है। ठीक है, तो याद रखना। तो पावर एक होगी तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। पावर दो होगी तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और पावर थ्री होगी तो उसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। बात आई समझ में? तो यहां तक था। अब मैंने लिखा 4x² प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो ये बताओ मेरे को कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक? भैया इसकी पावर चेक करो। पहला काम करो, पावर निकालो। ठीक है, पावर कितनी है? पावर और वेरिएबल, इसका शुद्ध नाम देने के लिए पावर और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। देख लो पावर कितनी है, वेरिएबल कितनी है। पावर कितनी है? पावर कितनी है? पावर तो दो है। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल भी दो हैं। वेरिएबल भी दो हैं, एक एक्स और एक वाई। दो वेरिएबल हैं। नाम बना दिया जाए, पहले पावर का नाम लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो पावर दो है तो क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या लिखेंगे? पावर दो के लिए हम क्या लगाते हैं? क्वाड्रेटिक। तो इसका नाम क्या होगा हमारा? इसका नाम क्या होगा? इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने वेरिएबल में? दो वेरिएबल में, इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे आपको पता करना होगा क्या नाम है। एक चैप्टर है आपके में इसके बाद वाला, खोल के देखना एनसीईआरटी में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो बताओ उसका नाम कैसे पड़ा होगा? सोचो सोचो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो यानी उसकी पावर कितनी होगी? एक होगी। यानी कि हर सवाल में उसकी पावर कितनी होगी? एक होगी। टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दो वेरिएबल होंगे, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। तो मैंने टू वेरिएबल की बात की तो एक था एक्स और एक था वाई। क्वाड्रेटिक की मैंने यहाँ इसलिए बात की क्योंकि इसमें पावर कौन सी लगी है? टू। लेकिन उसमें पावर लीनियर बोल रहे हैं तो उसमें पावर कितनी होगी? एक। बात आई समझ में? ये था कुछ इंट्रोडक्शन इधर का। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तुमको पता है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी पता है, मोर देन वन टर्म पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन द पावर। एक पावर लीनियर इक्वेशन, दो पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीन पावर और क्या होगी? क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, ये तुमने जाना है। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल को इक्वेशन भी कहते हैं। रफ करे या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या थी? व्हाट इज जीरोज? व्हाट इज जीरोज? जीरोस क्या होता है? जीरोस क्या होता है वास्तव में बताओ ना। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द जीरोस। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी करिए। जीरोस इज द जीरोस इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो एक्स या वाई या जेड है या अल्फाबेट में करके जो लिखा होता है वेरिएबल, उसकी वैल्यू को ही जीरोस कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि पॉलिनोमियल में जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा होता है उसे कहा जाता है
वेरिएबल और उसकी वैल्यू को कहा जाता है जीरोस। आई बात समझ में कि नहीं है? मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब मैंने यहां लिख दिया x इज इक्वल्स टू 5, यानी मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल दिया उसकी वेरिएबल की मैंने वैल्यू दे दी, तो ये कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा जीरोस, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये जो वैल्यू आई है x की, वो इसके क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो है। इस जीरोस को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जीरोस को कितने नाम से जाना जाता है, ये देखो, जीरोस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जीरोस को सोल्यूशन भी कहा जाता है, सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इसे भी कहा जाता है, इसे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल भी कहा जाता है। इसे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल भी कहा जाता है, समझ में आई बात? यानी कि इसे जीरोस भी कहा जाता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दो नाम इधर और एक नाम उधर, रूट्स ऑफ, इसे रूट्स भी कभी कभी कह लिया जाता है, तो रूट्स वो क्वाड्रेटिक में देखेंगे, इधर नहीं। ठीक है, तो बताओ समझ में आया जीरोस क्या होता है? जीरोस का फंडा क्या होता है? जीरोस का फंडा कुछ नहीं होता, ये केवल वेरिएबल की वैल्यू होती है और वेरिएबल की वैल्यू को ही जीरोस कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं आगे हम, क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको बताया था ना, कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये जो आपके दे रखे हैं नंबर आगे 4, 5 और 3, इन्हें कहा जाता है कोफिशिएंट, इन्हें कहा जाता है कोफिशिएंट, इन्हें क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट। ठीक है, और इन कोफिशिएंट को अलग अलग तरीके से, जैसे कि ये कोफिशिएंट हमारा हो गया ए, ये कोफिशिएंट हो गया हमारा बी, ए कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट, और पीछे वाला हो गया सी। नाम दे दिया, आगे वाले को ए, पीछे वाले को बी और पीछे वाले को सी। कोफिशिएंट में वेरिएबल नहीं जुड़ता है। अगर कोफिशिएंट की हम इधर बात करें तो केवल हमारा, अब इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारा, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 4 है। मैं अगर इसको एक वेरिएबल को बंद कर दूं, ये इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, 5 है। इसका कोफिशिएंट 3 है। तो हर एक चीज का कोफिशिएंट अलग होता है, सेम हो सकते हैं वेरिएबल, लेकिन कोफिशिएंट याद रखना, कोफिशिएंट होता क्या है। और जीरोस तो मैंने तुमको बता ही दिया, अगर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू को ही जीरोस कहा जाता है। अगर यहाँ पे वाई वाई लिखा होता तो वाई होता हमारा जीरोस, वाई की वैल्यू को जीरोस कहते हैं। अगर जेड जेड लिखा होता तो जेड की वैल्यू को जीरोस कहते हैं। ऐसे ही जीरोस कहा जाता है। जीरोस समझ में आया किसे कहते हैं? ठीक है, अब इसे रफ करते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेट मी सी। ठीक है, चल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जीरोस भी पता है तुमको क्या होता है, और कोफिशिएंट भी पता है तुम्हें क्या कहता है। वेरिएबल में जो वेरिएबल के आगे जो नंबर दिया होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जीरोस जो वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है,
तो इनके बीच का दो रिलेशन होता है, एक होता है सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। पहला जो आपको याद रखना है रिलेशनशिप, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। दूसरा आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। पहला आपको याद रखना है सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा, जीरोस एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, है ना। यहाँ हम किनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जीरोस और कोफिशिएंट की। लेकिन हम एज अ रेफरेंस कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज अ रेफरेंस मान के चलो, ठीक है। तो सम हटा दो इसे, अगर मान लिया मैंने कि क्वाड्रेटिक की बात करें तो दो जीरो आते हैं, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा। तो यहाँ सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस बताओ, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। दो जीरो आते हैं, आप मैंने अपना नाम दिया अल्फा बीटा, तुम अपने नाम दे सकते हो रीना थीटा। एक नाम दिया गया है अल्फा और बीटा इस्तेमाल करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी बटे ए। याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से था रिलेशनशिप, यही आपको फाइंड आउट करना है। अब इस रिलेशनशिप के मदद से हम लोग देखते हैं कि जीरो से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, सॉरी फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं और फैक्टर से जीरोस कैसे बनाए जाते हैं। देखो, अगर मान लो फैक्टर हमको दिए हुए, हमको कोई इक्वेशन दी है, मेकिंग जीरोस बाई फैक्टर। मान लो आपको दो फैक्टर दिए हैं, एक दिया है आपको ए एक्स प्लस बी, है ना, और दूसरा आपको दिया है एम एक्स प्लस एन। ये आपको दो फैक्टर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन दोनों फैक्टर से आप जीरोस कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, एक बार इसके साथ जीरो लेना और एक बार इसके साथ, इक्वल में जीरो, तो एक बार इसके साथ जीरो एक बार इसके साथ जीरो। तो हम एक बार इसके साथ जीरो लेते हैं, ए एक्स प्लस बी के साथ हमने एक बार जीरो लिया और इधर करके मैंने एम एक्स प्लस एन के साथ जीरो लिया। ये प्लस का इधर माइनस में आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बटे और इधर ए। अब इधर अब एक्स की वैल्यू इधर नीचे जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब इधर हमको एक्स की वैल्यू बनानी, तो एम एक्स पहले इसको इधर भेजेंगे, माइनस एम एन हो जाएगा और एक्स हो जाएगा माइनस एन बटे। ऐसे हम फैक्टर से ये जीरो आ गए मेरे, ये क्या आ गया मेरे जीरो, क्योंकि दोनों एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई, एक्स एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएंगे हमारे जीरो। ये क्या कहलाएंगे हमारे जीरो। ठीक है, आया फंडा समझ में जीरोस का। तो ऐसे ऐसे फैक्टर से हम ऐसे जीरोस निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन ले लो, क्यों एक क्वेश्चन भी तो ले लिया जाता, समझ में आएगा। देखो, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ द फैक्टर ऑफ द polynomial nomial is 5x plus 3 and 4x plus 7, then find out the
जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एक इक्वेशन के फैक्टर दे रखे हैं, मान लो कि एक पॉलिनोमियल है, उसकी इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक बार अपने हाथ ट्राई करो, अगर फैक्टर दे रखे हैं तो उससे आपको जीरोस निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको कैसे निकाला जाता है। क्या क्वेश्चन भी समझा देते हैं। इफ अगर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल के फैक्टर दिए हुए हैं 5x+3 और 4x+7, ये आपको फैक्टर दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, तो इसके आप जीरोस फाइंड आउट करके बताओ क्या होंगे। यानी कि आपको कुछ नहीं, पॉलिनोमियल के फैक्टर दे रखे हैं, आपको बस उनके जीरोस बताना है। अपने हाथ ट्राई करो, ठीक है। तब तक की इंक डाले, इंक खत्म हो रही है जल्दी जल्दी से। हमारे यहाँ आम का सीजन चल रहा है तो हम आम खा रहे हैं। तुम क्वेश्चन करो। स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन इजी था, फैक्टर दे रखे हैं आपको, फैक्टर दे दिया है 5x+3, दूसरा 4x+7 इज इक्वल टू में जीरो ले लो। एक बार इसके साथ जीरो ले लो, बीच में लाइन खींच के, एक बार इसके साथ में जीरो ले लो। पहले बिना एक्स वाले को भेजेंगे, तो माइनस का 3, प्लस का 3 था ना, उधर आएगा तो माइनस का 3, और एक बार एक्स को अपॉन में भेज दो क्योंकि ये इनटू में है, तो अपॉन में आ जाएगा। एक जीरो ये आ गया, एक बार इसे भेज दो, माइनस का 7 हो जाएगा, और एक्स को इसके अपॉन में लगा हो जाएगा। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे जीरोस। क्या हो जाएंगे? जीरोस। एक को कह दिया जाता है अल्फा और एक को कहा जाता है, ठीक है, एक होता है आपका अल्फा, एक होता है बीटा, लेकिन दोनों को जीरोस कहा जाता है। तो इसी हिसाब से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आई ये बात? तो यहाँ तक था कुछ, और यहाँ पे ये आप अभी आपने सीख लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर फैक्टर दिए हो तो आप जीरोस निकाल लो, अगर फैक्टर दिया हो तो आप ऐसे ऐसे करके जीरोस निकाल लोगे, है ना। फैक्टर दिया हो तो जीरोस निकाल लोगे। देखो कैसे निकालेंगे, दोनों फैक्टर को पास में लाना, इक्वल्स टू में जीरो ले लेना,